मेटल कंडक्टर्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स, ठीक है। ऑल सॉलिड मेटल्स, ऑल सॉलिड मेटल्स। नहीं ना मैडम, फिर स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा जी। अच्छा, सही तक पढ़ाती हूँ, ठीक है। वाई मेटल्स आर, आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन अगेन के इंट्रोडक्शन, द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कि जो भी पार्टिकल्स मोशन में जो मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स होती है आर कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। इट इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। इट इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। इसे बेटा आप फर्स्ट वन तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हो गई कि द एनर्जी ऑफ ए मोशन ऑफ पार्टिकल्स in matter is called the kinetic energy. So बेटे अंडरलाइन करते जाएं प्लीज। होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड एंड मार्क द डेफिनेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। ये आपकी किसकी डेफिनेशन है? थर्मल एनर्जी की। व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इज नोन एज द हीट। थर्मल एनर्जी, व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड is called the, is known as the heat. Heat flows from an object of higher temperature. Heat हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लोअर टेम्परेचर। हमेशा से हीट जो है वो फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। मार्क कीजिए बेटे से क्वेश्चन, हीट की डेफिनेशन के हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉर द of higher temperature to an object of the lower temperatures. Understand? अब next one है आपका, sorry, transfer of heat. Heat can transfer from one object to other. Heat हमेशा transfer करेगी hot object से one object से transfer करेगी other object तक. The transfer of heat from one object to other is called the transmission of heat. इस transmission of heat की definition भी underline कीजिए बेटा। A heat can transfer from one object to the other. The transfer of heat from one object to the other is called the transmission of heat. ये transmission of heat की definitions हैं। Heat energy transfer in three ways. Heat हमेशा transfer करेगी in three ways में। First one conduction, second one convection, and third one radiation. First one, I explain the conduction. If one end of the metal spoon is heated, कि अगर हम वन एंड, आप कोई सा भी मेटल स्पून ले लीजिए, उसे आप हीट अप करना स्टार्ट करें विद अ फ्लेम, द अदर एंड विल आल्सो गेट हीट। आप देखिए कि थोड़ी देर बाद आस्ते आस्ते जो आपका स्पून का जो अदर पार्ट है, अदर पॉइंट है, वो भी हीट अप होना शुरू करेगा। आफ्टर द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर एंड। हमेशा जो है हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ऐसा सा हीट एनर्जी, ये क्या प्लीज, अच्छा, the heat energy is transferred from one end of the spoon to the other end without the actual movement of the particles। यानी किसी विदाउट, इन जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करती हैं, वो सिर्फ उसमें सॉलिड कंडक्शन में सिर्फ वो वाइब्रेट करेंगे। आपको पता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जब वो क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, नॉट मूव करेंगे, अपने स्पेस को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर एंड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट, यानी वो अपनी मूवमेंट्स को एक जगह से वो दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, बल्कि वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्पून। अब नेक्स्ट वन बेटा हेडिंग मार्क कीजिए, कंडक्शन की। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजिशन is called the conduction. Conduction occurs in a solid, liquid and gases, but solids usually conduct heat better than the liquids or gases. ये आपने मार्क करनी बेटे। कंडक्शन तक, the transfer of heat through matters without the actual movement of the particles from their position is called the conduction. ये आपकी डेफिनेशन है कंडक्शन तक, ठीक है। फर्स्ट
ट्रांसफर ऑफ हीट से। कंडक्शन जो है अकर्स इन ए सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों उसमें होते हैं, लिक्विड आपके, बट सॉलिड यूजली कंडक्ट हीट बेटर, लेकिन सॉलिड में जो है कंडक्शन जो है वो बेटर देन द लिक्विड और गैसेस। इन सॉलिड क्या, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज, कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, आपको मैंने पहले बताया था, क्लोजली पैक्ड होते हैं टू ईच अदर, ये सिर्फ वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल अपनी जगह पे हिलते रहते हैं, वाइब्रेशन मीन्स होते हैं हिलना, तो दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली व्हेन वी हीट वन पार्ट ऑफ द सॉलिड, जब हम किसी भी सॉलिड के वन पार्ट को हम हीट अप करने का स्टार्ट करेंगे तो द पार्टिकल्स गेन हीट, तो पार्टिकल जो है वो हीट अप होना शुरू कर देंगे एंड स्टार्ट द वाइब्रेटिंग फास्टर, वो वाइब्रेशन जो उनकी होती है वो फास्टर हो जाती है, ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन दे बम्प इनटू अदर पार्टिकल, और इसी तरह वो जो वाइब्रेट होते हैं तो एक दूसरे को बम्प करते हैं और वो हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, एंड कॉज देम टू वाइब्रेट फास्ट। In this way, the particles of hot part of a solid transfer heat to those in the colder part. इस वजह से जो particles of hot part हैं, जो particles of hot part हैं, वो solid के वो transfer होते करते हैं heat को to the hot heat to the colder part, यानी the particles of hot part, यानी जो hot part हैं वो solid के वो transfer करते हैं heat को to those in the कोल्डर पार्ट, यानी गर्म से ठंडे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते, वो सिर्फ हीट जो है वो वाइब्रेट होती जाती है, जब वो पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं तो उसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसफर होती जाती है। थर्ड वन बेटे एक्टिव नहीं है, इसी के यू विल नीड, यानी इसमें आपके पास तीन चीजें हैं, मेटल रॉड, निटिंग नीडल, या मेटल रॉड ले लीजिए या आप निटिंग कॉर्क, कैंडल, ठीक है, तो पुट on the push in the one of the metal rod or knitting needle जो है into the cork, यानी cork के साथ उसको आपने मिक्स वो करना, होल्ड अप करना, हेड अप करना है, और इसके बाद जो है ताकि वो आपको पकड़ने के लिए उसमें आपको आसानी हो जाए, यूज द कॉर्क एज द हैंडल, की जो कॉर्क है वो हम हैंडल के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब लाइट द कैंडल, आपने कैंडल को बर्न करना है, और बर्निंग द कैंडल विल मेल्ट एंड चेंज द into the liquid wax, और इसी तरह जो आपने वैक्स जो आपने मेटल रॉड पे वैक्स यूज किया है 3 पॉइंट्स पे, इन डिफरेंट पॉइंट्स में आपने वैक्स जो है वो आपने यूज करनी है, ठीक है, उसके छोटे छोटे पीसेस देके वैक्स के उसके ऊपर अटैच कर देना है। नेक्स्ट वन जो है ड्रॉप द, अब जब आपने मेल्टिंग स्टार्ट की है कैंडल के जरिए तो सबसे फर्स्ट वन देखिए, जो फर्स्ट आपके वैक्स है वो फर्स्ट वन जो है वो मेल्ट होगी, और मेल्ट करने के बाद वो उसकी से जो ड्रॉप जो है वो फॉल डाउन करेंगे। The melting of wax on the rod at 3 different points. इसे जो 3 points पे जो आपने wax को यूज किया है वो 3 points से आपकी जो wax है वो 1 by 1 ड्रॉप, जैसे जैसे वो हीट अप होती जाएगी, फर्स्ट पॉइंट से wax जो है वो मेल्ट होगी, सेकंड से सेकंड टाइम, फिर थर्ड, इसे जैसे जैसे हमारी रॉड जो है वो हीट अप होती जाएगी, हमारी जो wax है वो मेल्ट करती जाएगी। ब्लू क्यों नहीं होता भी? अब है गुड एंड बैड कंडक्टर के डिफरेंट मटेरियल्स कंडक्ट हीट एंड डिफरेंट रेट्स, यानी हर मटेरियल में जो हीट को ट्रांसफर करने का ये होता है डिफरेंट रेट से वो हीट जो है वो अपने अंदर कंडक्ट करती है। सबसे फर्स्ट वन आपने मटेरियल्स, आपने गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन द इलेक्ट्रिसिटी भी आपने रीड आउट किया था। फर्स्ट वन के मटेरियल्स व्हिच अलाउ द हीट, जो मटेरियल्स हीट को अलाउ करते हैं फ्लो थ्रू देम इजीली, जिसमें से आसानी के साथ जो हीट है वो फ्लो करती है, आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सॉलिड सच एज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जैसे सॉलिड जो है वो सबसे, मेटल्स की जो सॉलिड्स हैं वो सबसे अच्छे जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी हुई है, ठीक है। मर्क्यूरी मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट, अब आप इसको पहले मार्क करिए बेटे, गुड कंडक्टर मार्क कीजिए कि मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जांपल सॉलिड सच एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर। इसमें एग्जांपल्स आपने कौन से देनी बेटे, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द हीट, इन जो मटेरियल्स
हीट को अलाउ नहीं करते टू फ्लो थ्रू देम इजली आर कॉल्ड द बैड कंडक्टर ऑफ हीट आर हीट इंसुलेटर्स। इन जो मटेरियल्स हीट को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो करने की, वो जो है वो क्या कहलाते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर हीट इंसुलेटर। सॉलिड सच एज ए वुड, अब फॉर एग्जांपल है कि जो वुड, ग्लास, प्लास्टिक, स्टायरोफोम, ये बड़े बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, या बैड बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हैं हम, इसे इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इसमें से हीट जो है वो पास नहीं होती है। ऑल लिक्विड्स आर एक्सेप्ट द मर्करी विच इज ए लिक्विड मेटल, यानी जो सारे आपके जो लिक्विड्स हैं वो सिवाय मर्करी के, मर्करी में से हीट पास होती है सिवाय, और बाकी लिक्विड में से पास नहीं होती। एंड गैसेज आर आल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसी तरह जितने भी गैसेज हैं वो भी सारे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। अब मेरे ख्याल इसमें अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट वन है बेटा, व्हाई मेटल्स आर बेटर, कि मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन द नॉन मेटल। जो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं बनिस्बत नॉन मेटल्स के। कि ऑल सॉलिड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चाहे वो मेटल्स जो हैं, ऑल मेटल्स सॉलिड्स हों और नॉन, यानी नॉन मेटल मेटल्स हों और नॉन मेटल्स, आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सब के सब टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं और कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। आपको पता है हर चीज जो है वो मॉलिक्यूल से मेड अप है। बट सम सॉलिड्स कंडक्ट हीट बेटर, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो के हीट को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, बेटर देन द अदर्स। लेट्स सपोज a metal and a plastic, in a metal a plastic spoon to be in the hot water। अब आपको टू एग्जांपल्स बताई हुई हैं, एक आपको दी हुई है मेटल्स की और एक आपको दी हुई है प्लास्टिक, ठीक है। रिसीव हीट, ये क्या हो गया? तो पार्टिकल्स इन द व्हेन बोथ स्पून्स रिसीव हीट एनर्जी, द पार्टिकल्स एट द हॉट एंड द, ये क्या हो गया? तो जो आपके पार्टिकल्स हैं, व्हेन बोथ स्पून्स रिसीव हीट एनर्जी, द पार्टिकल्स एट द हॉट एंड ऑफ द ईच स्पून वाइब्रेट फास्ट एंड बम्प। दोनों पार्टिकल जो आपके स्पून्स हैं वो हीट को फ्लो करेंगे, उसमें से पास होगी हीट। लेकिन व्हेन बोथ स्पून्स रिसीव हीट एनर्जी, द पार्टिकल्स एट द हॉट एंड द of the each spoon vibrate fast and bump into the neighboring particles. These particles transfer heat energies to the neighboring particles, और ये हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते जाते हैं साथ नेबरिंग पार्टिकल्स को, ताकि सारी जो चीजें हैं वो आपके पार्टिकल्स जो है वो हीट अप होने चाहिए। पार्टिकल्स इन मेटल्स आर पैक्ड मोर क्लोजली, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टिकल्स है मेटल के पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, ठीक है, टुगेदर द नॉन मेटल्स। इन नॉन मेटल्स के पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक नहीं होते हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं उनके पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। व्हेन द मेटल स्पून गेट्स हीटेड, कि जब आपका मेटल स्पून जो है मुझसे जब वो गेट हीटेड, तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन काइनेटिक एनर्जी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी यूज होती है एंड मूव फर्दर द टुवर्ड्स द कोल्डर पार्ट्स, और वो आसानी के साथ कोल्डर पार्ट्स की तरफ वो मूव करना शुरू कर देती है। of the metal spoon, the bump into the atoms, जबकि bumping of atoms होती है in the colder parts of the transfer of the heat energy to them. In metals, heat energy is transferred from one place to another. Heat energy हमेशा transfer होती है one place से another place पे to the vibration of the particles, यानी vibration of particles की वजह से, क्योंकि इसमें जो molecules होते हैं वो closely packed होते हैं और वो vibrate करते हैं, तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एज वेल एज बाय द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो मूवमेंट उनमें रहती है, और दिस दैट इज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं देन द नॉन मेटल्स, यानी स्टाइरोफोम जैसे इंसुलेटर जो होते हैं। कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, के कंडक्शन जो है द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, द
प्रोसेस ऑफ कंडक्शन लिक्विड एंड गैसेज इज वेरी स्लो, यानी जो कंडक्शन है वो लिक्विड एंड गैसेज में वेरी स्लो होती है कंपेयर टू द सॉलिड यानी मेटल। द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट हेल्ड क्लोजली टू, क्योंकि इसमें सॉलिड और लिक्विड और गैसेज में जो पार्टिकल्स होती हैं वो क्लोजली पैक नहीं होती, ठीक है। तो द पार्टिकल्स हैव लेस चांसेस टू बम्प, इसमें जो है लेस चांस होता है कि वो पार्टिकल जो है वो बम्प करें और वो हीट अप हो जाएंगे। टू बम्प इनटू द अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैस लेसर इन द गैसेज। दैट इज व्हाई द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग जो है मॉलिक्यूल्स नॉन नेबरिंग ऑफ द, इसी वजह से जो लिक्विड और गैसेज में है उसमें बम्पिंग नहीं होती है। सेकंड वन, वो फास्ट मूविंग नहीं होती है, इसलिए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने नेबरिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जल्दी तेजी के साथ उस ना तो उसको बम्प कर सकते हैं ना ही उसमें हीट जो है वो पास कर सकते हैं, इससे वहां पे जो हीट ट्रांसफर है वो वेरी स्लो होती है। वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए वाटर एंड एयर आर द कंडक्टर आर द बैड ऑफ द हीट। Next one beta I will explain tomorrow. Any problem you will discuss